हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप लोग? बढ़िया होगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो गाइस, ये ब्लॉग मैं बना रही हूँ रात के 1:30 बजे। देखो टाइम 1:18 हो रहे हैं रात के। और ये ब्लॉग मुझे थोड़ा अर्जेंट में बनाना पड़ा इतने टाइम। वैसे मैं बनाती नहीं, सुबह ही बनाती। लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी बहू ने वीडियो बनवाई है। भाई मैं क्यों वीडियो बनवाऊंगी किसी के बारे में? मैं खुद नहीं बोल सकती क्या? मेरे जवान नहीं है मुंह में। अगर मुझे बोलना होता तो मैं खुद बोल सकती थी। समझ में आया? मैं इधर उधर किसी से नहीं बनवाती। और फिर गोविंद भैया ने तुम्हारी वीडियो देखी है, मेरे बारे में इतना उल्टा सीधा बोला है, तब उन्होंने गुस्से की वजह से बनाई, क्योंकि वो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। शायद है कोई और करे मुझे सपोर्ट इतना सोशल मीडिया पे। वो वो किसी को नहीं जानते हमारे यहाँ पे। जब से मुझसे जुड़े हैं बोलते थे मैं तो किसी को नहीं जानता था, तुम्हारे उधर कौन क्या है। यहाँ तक कि संजना दीदी को भी नहीं जानते थे वो। जो उन्होंने बताया वो मैं बता रही हूँ। संजना दीदी मेरी फैमिली में किसी को नहीं जानते थे, हमारी सासू माँ को भी नहीं जानते थे। तो मुझे ही वो जानते थे स्टार्टिंग से। तो उन्होंने बोला था मैं तुम्हें जानता हूँ सोनम दीदी, और मैं किसी को नहीं जानता तुम्हारी फैमिली में कौन क्या है। तो मैंने फिर बताया सारा कुछ। तब वो अब थोड़ा जानने लगे। बाकी वो किसी को नहीं जानते थे। तो लोग कह रहे हैं वीडियो बनवाइए, वीडियो डिलीट नहीं करवाइए, वो नहीं दुनिया में पता नहीं क्या क्या, वो पता नहीं क्या कचरियाँ पका के रख दी हैं। भाई मैं अगर मुझे इतना ही शौक होता तो मैं खुद बोल देती अपने मुंह से। मैं चाहे गालियाँ देती, चाहे कुछ भी करती, मैं कुछ भी सोशल मीडिया पे भौंकती, मैं खुद भौंक देती। अपनी कह रही हूँ, मैं उनसे नहीं कहती कि तुम मेरे सपोर्ट में वीडियो बना दो। मैं इधर उधर फ़ोन नहीं करती कि तुम मेरे सपोर्ट में वीडियो बना दो। जब उन्होंने वीडियो देखी है तब उनको बुरा लगा है कि बताओ सोनम दीदी के बारे में ऐसा बोला जा रहा है। तब उन्होंने बोला है, ठीक है। तो और मैंने उनसे कहा गोविंद भैया तुमने वो मुझे बिना पूछे वीडियो बना दी है और डाल दी है। अब वो क्या सोशल मीडिया पे देख लो वीडियो, मेरे ऊपर सारा वो आ रहा है। तब फिर उन्होंने हटाई। उन्होंने कहा कोई नहीं दीदी मैं हटा दे रहा हूँ, तुमने तो बोला नहीं था लेकिन अब तुमने बोला है डिलीट कर दो तो मैं हटा ही दे रहा हूँ। तब उन्होंने वीडियो डिलीट की है। बताओ लोगों को इतना वो, मतलब मेरे चाहने वाले हैं ही नहीं लोगों की नज़रों में, है ना। लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, क्या ही बताऊँ मैं। कोई ना, लोग, मैं, मेरा नाम मेरा ही रहेगा, चाहे कोई कितना बदनाम कर ले। उनके कहने से कोई बदनाम नहीं हो जाता है। बस इतना है थोड़ा कि लोग मुंह चलाते हैं और क्या। और मैं बता दूं, तुम्हें जो कुछ भी करना है करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और जो कुछ भी बोलना है बोलो, यहाँ कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि मैं वीडियो बना नहीं सकती हूँ इसलिए क्योंकि मेरे जो रिश्तेदार हैं, घर के हैं, परिवार के सारे लोग वीडियो देखते हैं मेरी। तो मैं इतनी गंद नहीं फैला सकती भाई सोशल मीडिया पे। सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। मैं ये सारा कुछ नहीं बक सकती हूँ सोशल मीडिया पे। लोग फिर मेरे घर वाले मुझे डांटेंगे, इसलिए मैं नहीं वीडियो बना सकती किसी के खिलाफ़, या गंदी वीडियो मैं नहीं बना सकती। और मेन चीज़ तो यही है, अगर मुझे कुछ बोलना होता तो मैं खुद अपने मुंह से बोल लेती। मैं लाइव पे भी बैठ के इतनी, वो लोग बातें करते थे लेकिन मैंने अभी तक ये भी नहीं बोला क्या क्या नहीं। फिर भी लोग बीच में टारगेट किसको करते हैं? सोनम को। सोनम को तुम जो करना हो करो, सोनम को खूब बदनाम करो, जो कुछ करना हो कर लो। ऑडियंस मुझे इतना प्यार करती है, करती रहेगी। और जो मेरे चाहने वाले हैं वो मुझे चाहते रहेंगे। किसी के कहने से कोई नहीं वो हो जाता है। तो खूब कहो, खुल के और वीडियो बनाओ। मैं तो कह रही हूँ और ज़्यादा वीडियो बनाओ ताकि हम लोग वायरल हो जाएं। अभी वायरल नहीं हो पाए ना सही से, तो वायरल भी हो जाएंगे, लोग जानने लगेंगे कि हाँ यही है। तो तुम खूब वीडियो बनाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं बहन। आप मेरे से बड़ी ही होंगी, मैं आपसे अटकना नहीं चाहती हूँ। समझ में आया? और कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि
पंगा लो भाई, मैं किसी से पंगा लेना नहीं चाहती हूँ, ना मैंने अभी तक लिया। हाँ, लोग जब मुझे ज़्यादा सर से ऊपर हो जाता है तब गुस्सा आता है, बाकी मैं किसी से आज दिन तक ना मैंने किसी को बदतमीजी से बोला था और ना ही सोचा था कि मैं मतलब ये बदतमीजी करूं, लेकिन गुस्सा आ जाता तो तब मैं बोलती थी। मैं सबसे ये कह रही हूँ, किसी के बारे में कुछ भी बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे और मेरे आदमी को बकस दो, बाकी तुम चाहे किसी को लपेटो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मुझे ना अपने आदमी की चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं, कोई मेरे आदमी के बारे में बोले। मैं अपने आदमी को इतना चाहती हूँ, शायद है कोई चाहे। अगर वो ये कहेंगे ना कि तू मुझे, मैं खुश हो जाऊँगा, तू अपने प्राण दे दे, वो भी कर दूँगी मैं उनके लिए, इतना चाहती हूँ। तो मेरे अगर घर के भी होंगे ना सगे, जो मेरी घर के हैं, अगर वो भी कुछ बोलेंगे रौनक के बारे में तो मैं उनसे भी सारा कुछ ख़त्म कर दूँगी उसी दिन से। मुझे अपने आदमी के बारे में वो नहीं सुनना है। मैं अपने आदमी के बारे में बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, तो मेरे आदमी को और मुझे छोड़ दिया करो, बाकी चाहे किसी पे दौर हो जाके, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैं किसी के ख़िलाफ़ वीडियो नहीं बना सकती हूँ। मेन रीज़न यही है कि मेरे घर के वीडियो देखते हैं, मेरे रिश्तेदार वीडियो देखते हैं, मैं गंद नहीं फैला सकती हूँ सोशल मीडिया पे, ना ही मैं जनाना चाहती हूँ कि मैं उन लोग कहेंगे क्या कहेंगे, उसकी लड़की ये बोल रही, उसकी लड़की वो बोल रही, मैं भाई नहीं बोल पाऊँगी, मेरे में इतनी ताकत ही नहीं है। और फिर मैंने भैया कभी ये चीज़ें, कभी किसी को गालियाँ नहीं दी, लड़ाई भी होती थी घर पे तो मैं तो कुछ कह ही नहीं पाती थी, ये मान लो, शांत खड़ी रहती थी। लड़ाई हो रही तो घर वाले आपस में जब हो जाएगा सॉल्व मैटर तब अपना खुद देखेंगे, मैं क्यों बीच में बोलूँ। तो इसलिए मैं घर पे भी नहीं, अगर वही चीज़ होती ना घर पे भी लड़ती रहती तो शायद आज यहाँ पे भी लड़ती होती। तो मैंने तो कभी लड़ाई की नहीं है, तो इसलिए मुझे तो लड़ना आता नहीं भाई, सीधी बात तो ये है। बाकी अब जो जिसको जो करना हो खूब करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेन चीज़ ये है, मैं किसी को रोकने भी नहीं जा रही कि तुम मेरे खिलाफ, तुम चलो मेरी सासू माँ ने तुमसे कहा है उनको छोड़ दो, मुझे बदनाम करो तुम। वो रो रही थी, वो गिड़गिड़ा रही थी, उनको छोड़ दो, मुझे कर दो तुम, मुझे ले लो तुम, मैं तो यही चाह रही हूँ। उनको छोड़ दो, वो मुझसे मेरी सास हैं, तो मुझे मेरे आँखों के सामने अगर कुछ कहेंगी या कुछ भी तो मुझे तो भाई वो मेरे से बड़ी हैं, तो मुझे झेलना पड़ेगा। तो उन्हें बकस दो तुम, मुझे ले लो, मुझे बदनाम कर दो, जो तुम्हें करना हो वो कर दो मेरे साथ, ठीक है। तो उनको छोड़ दो, अगर ब्लॉग देख रही हो तो उन्हें छोड़ो, मुझे देख लो, मुझे बदनाम कर दो, जितना बदनाम करना हो उतना। मैं तो टेर टेर के कह रही हूँ कि जितना बदनाम करना हो उतना बदनाम कर दो। देखो भाई, लोगों के कहने से कोई बदनाम नहीं हो जाता है, बस ये होता है थोड़े दिन के लिए चीज़ें ट्रेंडिंग में आती हैं, फिर तो सब भूल जाते हैं। समझ में आया? ऐसे ही क्या बोलते हैं वो, साहिल नाम था, क्या था, मुस्कान वाला मैटर जो नीले ड्रम वाला था, उसके बाद फिर सोनम वाला जो सोनम ने अपने आदमी को मरवा दिया था, और फिर उसके बाद और भी मनीषा वाला मैटर, सब क्लोज हो गया। अब सब भूल गए कौन क्या, किसका क्या नाम था, सब नाम तक भूल गए। कुछ दिनों के लिए ट्रेंडिंग में आती हैं चीज़ें, बाकी फिर सब भूल जाते हैं। तो तुम जितना बदनाम कर सको उतना बदनाम मुझे कर दो और तुम खुश हो जाओ। तुम अपने जो अंदर भरी है वो अपनी वो निकाल लो, भवक तुम्हारे अंदर भरी है वो तुम निकाल सकती हो। मुझे बदनाम करना चाह रही हो तो कर दो और तुम खुश हो जाओ, बस। इससे आगे और मैं कुछ नहीं कहना चाह रही हूँ, और ना मैं कहूँगी। इतना मैंने तुम्हें वो दे दिया है, ठीक। उन्हें छोड़ दो, मुझे बदनाम कर दो और तुम खुश हो जाओ, ज़िंदगी भर खुश रहना है।
मैं तो यही चाह रही हूँ, ठीक है। और आगे कुछ होगा तब फिर मैं प्यार से ही ब्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि लोग तो भाई जानते हैं मेरे बारे में, जो भी जिससे भी मैं मिल चुकी हूँ, जो भी मिलने आते हैं, सारे लोग जानते हैं मेरी आदत कैसी है। तो लोगों के कहने से कोई नहीं गिर जाता है। लोग सोच रहे होंगे ऑडियंस की नज़रों में गिरा दें तो थोड़े दिन तक ट्रेंडिंग में रहेंगी, फिर तो वैसे भी क्लोज हो जाएंगी सारी बातें। ठीक है गाइस, ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। बाकी नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। बाय बाय, लव यू ऑल। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। बाय बाय।